नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बोर्ड के सिद्धांत के लिए असत्य है। तो आप लोग बताएंगे कि एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो एक नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युतिकी आकर्षण जो इलेक्ट्रॉन को नाभिकी की ओर खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी। तो आप लोग बताएंगे कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जे थॉमसन ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन परमाणु में मॉडल से संबंधित नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन परमाणु मॉडल से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जे चार्डविक, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो आप लोग बताएंगे कि परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो प्रथम व्यक्ति जो थे कि जॉन डाल्टन थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के जे थॉमसन मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक आवेश है, पहचान कीजिए। तो आप लोग बताएंगे कि 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान रूप से सभी परमाणु में वितरित, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो आप लोग बताएंगे कि रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु नाभिक, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु सिद्धांत को प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस परमाणु सिद्धांत को प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की संरचना की खोज की। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की संरचना की खोज की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न में। तो 9 नंबर प्रश्न है कि परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जे थॉमसन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि किसने अवलोकन किया कि परमाणु के भीतर बहुत बड़ा रिक्त स्थान होना चाहिए। तो आप लोग बताएंगे कि किसने अवलोकन किया कि परमाणु के भीतर बहुत बड़ा रिक्त स्थान होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि आवर्त नियम के मूलतः कितने प्राकृतिक तत्वों के बीच समानताएं प्रकट की है। तो आप लोग बताएंगे कि आवर्त नियम के मूलतः कितने प्राकृतिक तत्वों के बीच समानताएं प्रकट की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे।
तो 13 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आंतरिक संक्रमण धातुएं वे स्थित है होती है। तो आप लोग बताएंगे कि आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आंतरिक संक्रमण धातुएं स्थित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ ब्लॉक में, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि मेंडेलीव के आवर्त नियम को संशोधित किया गया था और को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में अपनाया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमाणु क्रमांक, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि तत्वों की नई आवर्त सारणी में समूहों के तत्वों को मध्यवर्ती तत्व कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि तत्वों की नई आवर्त सारणी में समूहों के तत्वों को मध्यवर्ती तत्व कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 से 17, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि परमाणु संख्या 6 वाले तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है जो जीवन के लिए आवश्यक है और सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी परमाणु त्रिज्या एक आवर्त में घट जाती है और आवर्त सारणी में एक समूह में बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक्स ऑक्साइड बनाता है जो लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तो तत्व एक्स एक है। तो आप लोग बताएंगे कि 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि एक प्रयोग में 2 रंगहीन विलयन एक्स तथा वाई के नमूने के लिए हल्दी का विलयन डालने पर एक्स का रंग पीला तथा वाई का रंग गहरा लाल हो गया। एक्स तथा वाई की प्रकृति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी वाई एक क्षार है तथा एक्स का दी गई जानकारी से पता नहीं लगाया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल गलत सुमेलित है। तो आप लोग बताएंगे कि 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इमली मेथोनोइक अम्ल इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि अचारों में नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में होता है क्योंकि यह आर्द्रता के स्तर को कम करता है जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, यह दर्शाता है कि समाधान है। तो आप लोग बताएंगे कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, यह दर्शाता है कि समाधान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिडिक अम्लीय, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर या तांबा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है कि ब्रोस्टेड और लोरी अवधारणा के अनुसार क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटॉन ग्रहण करता है। यानी ब्रोस्टेड और लोरी अवधारणा के अनुसार क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय ऐसे पदार्थों का समुच्चय है जो प्रकृति का अम्लीय है। तो आप लोग बताएंगे कि 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरका, नींबू का रस, जठ रस, दही, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति से क्षारीय होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आप लोग बताएंगे कि 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्य स्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का उष्मीय मान किलो जूल या किलोग्राम में अधिकतम होता है। तो आप लोग बताएंगे कि 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा LPG, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है जब लोहे की कील पर जंग लगती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। तो आप लोग बताएंगे जब लोहे की कील पर जंग लगती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, यानी कील के वजन में वृद्धि के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि उत्प्रेरक की भंजन कैटेलिटिक क्रैकिंग के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी AL_2O_3, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम हवा में जलता है तो लौ का रंग क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे जब मैग्नीशियम हवा में जलता है तो लौ का रंग क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि गैसोलीन के अणुओं को आपस में जोड़े रखने वाले रासायनिक संबंधों में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। तो आप लोग बताएंगे गैसोलीन के अणुओं को आपस में जोड़े रखने वाले रासायनिक संबंधों में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग पाउडर की रासायनिक संरचना में शामिल नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग पाउडर की रासायनिक संरचना में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण का उदाहरण है जो भोजन में विकृत गंधीयता पैदा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
लोहे पर जंग लगना यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न पे। तो 40 नंबर प्रश्न है कि आप ग्लूकोज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि आप ग्लूकोज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी एस्ट्रॉज के जल अपघटन द्वारा। तो इसे तनु H2SO4 के साथ 393 के पर दबाव में उबाल कर यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा।